इंटरनेट पर कुछ अजीब इंसानों को देखकर आपको जिसकी मौजूदगी पर शक होता है वो इस दुनिया में सच में मौजूद हैं। इस टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आपको 3 ऐसे लोग दिखाने जा रहे हैं कि आप इन पर यकीन नहीं करेंगे कि वो इस दुनिया में सच में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्योति आमजी। 1993 में पैदा होने वाली ज्योति आमजी भारत के शहर नागपुर में रहती है। ज्योति का कद इतना ज्यादा छोटा है कि अगर कोई इंसान इसको पीछे से देखे तो वो बिल्कुल ही ये बात समझेगा कि इसका कद 2 साल के बच्चे के जितना है। 40 सेंटीमीटर की ज्योति आमजी को एक ऐसा हड्डियों का मर्ज है जिसमें इंसान की हड्डियां रुक जाती हैं और कभी भी नहीं बढ़ पाती। ज्योति आमजी को जो लोग पहली दफा देखते हैं तो वो ये बात समझते हैं कि ये कोई छोटी सी बच्ची है। कहा जाता है कि ज्योति आमजी अपने कद से बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड नहीं, वो बहुत खुश रहती हैं, हंसती बहुत हैं, अपने फैंस से बहुत ज्यादा खुशी से मिलती हैं। ज्योति आमजी एक एक्टर भी बन चुकी हैं क्योंकि वो अपने कद की वजह से बहुत मशहूर हैं। ज्योति आमजी ने अमेरिकन हॉरर सीरीज में रोल भी अदा किया और वो एक फैशन मॉडल आर्टिस्ट भी हैं क्योंकि इनको मेकअप करना और तैयार रहना हद से ज्यादा पसंद है। नंबर 2, सुल्तान कौसन। दुनिया की सबसे छोटी औरत को देखने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा इंसान। 38 साल सुल्तान कौसन पेशे के एतबार से एक फार्मर है और एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाला इंसान भी है। सुल्तान कौसन एक इतना ज्यादा लंबा इंसान है कि जिसकी हाइट अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुल्तान कौसन की हाइट है 261 सेंटीमीटर, जो कि कोई एक छोटा नंबर नहीं। सुल्तान कौसन की इस तरह एबनॉर्मल हाइट की सबसे बड़ी वजह उसके जिस्म की बीमारी है। उसके दिमाग में एक ऐसा ट्यूमर है कि जिसमें उसका पिछले 20 बरस से उसका कद बड़ा होता चला जा रहा था। डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बाद बरसों के बरस गुजर गए लेकिन सुल्तान का कद ना रुक सका। दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को हायर किया गया ताकि सुल्तान की जिंदगी जाया ना हो, उसका कद रुक जाए। तो फिर एक डॉक्टर ऐसा निकला कि जिसने सुल्तान का कद रोकने में कामयाबी हासिल की। 2011 में डॉक्टर्स तो कामयाब हो गए सुल्तान का कद रोकने में, लेकिन फिर भी उसका कद एक एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जा चुका था। उसका कद एक आम इंसान के जितना नहीं था। अगर ऐसे होशियार डॉक्टर सुल्तान से पहले मिल जाते, पहले उस पर मेहनत कर देते तो उसका कद रोका जा सकता था। और एक लंबा कद होने की वजह से सुल्तान को चलते हुए मसला पेश आता है, इसीलिए वो सपोर्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन सुल्तान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद, उसमें अवार्ड हासिल करने के बाद अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। सुल्तान अपनी जिंदगी से खुश है और अपनी जिंदगी को बिता रहा है क्योंकि हर इंसान को एक ना एक दिन तो जाना ही है। नंबर 3, एजिया अकोस्टा। हमारी वीडियो में तीसरे नंबर पर आने वाला एजिया अकोस्टा किस खास मेडिकल कंडीशंस में आता है। एजिया की एबनॉर्मलिटी पर बात की जाए तो एजिया जब 1999 में पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसके माँ बाप को जवाब दे दिया कि ये बेचारा बच नहीं सकता। लेकिन एजिया सरवाइव कर जब बच गया तो डॉक्टर्स ने उसके माँ बाप को ये बात डिक्लेयर की कि वो कभी भी चल नहीं सकता। लेकिन एजिया क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था तो उसने बचपन से ही डॉक्टर्स की ये बात भी झूठ करार दे दी। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एजिया कितना सुकून से ज्यादा चल रहा है। अगर डॉक्टर्स की कोई बात सच हुई है तो वो सिर्फ एक ही बात है कि वो कभी बोल नहीं सकता। एजिया के फेस में एक ऐसी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है कि जैसे इंसान बात नहीं कर सकता, उसके बात करने के लिए उसके चेहरे में जबड़ा नहीं है। बल्कि एजिया ने इस बात को भी झूठा करार देने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, जैसे कि एजिया एक बहुत ही बड़ा रैपर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एजिया बोल तो नहीं सकता लेकिन उसने डॉक्टर्स की बात को झूठा करने के लिए रैप राइटिंग करना शुरू कर दी है। एजिया बचपन से ही रैप लिखता है, जब से उसके दिमाग में अकल आई है तब से वो रैप लिखकर अपने आप को मशहूर करना चाह रहा है। एजिया अकोस्टा को जिंदगी में एक ऐसा आदमी मिला कि जिसने उसके लिखे गए रैप गाना शुरू कर दिए और वो बन गया एजिया की आवाज। एजिया ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी हैं और जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वो स्ट्रगल देखता रहेगा। एजिया लोगों से कम्युनिकेट इस तरह से करता है कि उसके हाथ में 24 घंटे एक आईपैड होता है कि जिसके जरिए उसको जो कहना होता है तो वो उसके जरिए दूसरे बंदे को कह देता है कि जो उसके बराबर में है। इन तीनों लोगों में से कौन सा इंसान आपको सबसे ज्यादा एबनॉर्मलिटी की तरफ लगा और कौन सा इंसान आपको सबसे ज्यादा स्पेशल इंसान लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।